नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे 24 जनवरी का मार्केट रिव्यू और देखेंगे कुछ रिजल्ट्स और डिस्कस करेंगे मार्केट के धुआंधार क्रैश। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट से ऊपर -2.26, निफ्टी 50 333 पॉइंट नीचे 1.54 नीचे। मार्केट का भयानक मोए-मोए हुआ। अ, ग्रीन रिजल्ट्स जो थे, ग्रीन स्टॉक्स जो थे, स्टॉक्स में ढूँढने से भी मिल नहीं मिलते। अब हाँ, भले ही हम कुछ ढूँढ ले रहे हैं लेकिन बहुत ही भारी डिक्लाइन आया। आपका पोर्टफोलियो भी आई एम वेरी श्योर कि 2% मिनिमम नीचे गया ही होगा। तो अगर नहीं गया नीचे तो प्लीज़ शुरू करिए, आपने बहुत अच्छी स्टॉक पिकिंग की है, लेकिन कोई नहीं, मार्केट में ऐसी सेलिंग-वेलिंग, बाइंग-सेलिंग आ जाती है। निफ्टी मिड कैप देखोगे आप तो उसमें असली जलवा था, बट आप देखोगे कि ये जो ऐसी बड़ी-सी बिग कैंडल बनी है, ये 3 पॉइंट नीचे की, ये पहले नहीं बनी। ऐसे नहीं कि हमने पैनिक बटन प्रेस कर दिया, ये हो गया ना, पहले भी बनी हुई है। देखिए 3.27% नीचे, ऊपर से रिकवर कर गया। यहाँ देखिए 2.66, यहाँ देखिए 3.0%। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम आती ही रहती है और ऐसा नहीं है, पहले भी आप इसको जितना ज़ूम करते जाओगे आपको बीच-बीच में ऐसा दिखता रहेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग पार्ट है इसका, आपको देखना होता है। जिस स्टॉक पे आपका कन्विक्शन हो स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे आपको फर्दर चंक इन्वेस्ट करनी है। जहाँ पे कन्विक्शन हो कम या आपने स्विंग किया था, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करिए। आपका टारगेट था यहाँ, इसके आस-पास आ गया आपका, यहाँ हो गया, प्रॉफिट बुक करिए। इन्वेस्ट उसको फिर पैसे को रोटेट करिए। नहीं भी रोटेट करना है तो वेट करिए अपने लेवल पे आने का। हम कोई म्यूचुअल फंड है नहीं कि हमारे पास कोई पैसा भरता रहेगा। अब आ जाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप को। निफ्टी स्मॉल कैप सेम कहानी, देख लो आप। ये अगर ये है तो यहाँ पर क्या था? तो यहाँ भी 3.63% डाउन था। अगर आज आप देखोगे तो 2.87, अभी 3% भी नहीं हुआ। और जब यहाँ आप इस पार्ट को आप एक बार के लिए हटा दो, जब यहाँ पर जब डिक्लाइन आया तब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था। निफ्टी अपने ऑल टाइम स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे था। यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं था? क्या यहाँ पर नहीं था? तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम आती रहती है, आपको भी करनी चाहिए। कल गैप डाउन हो जाए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। हम पहले से ही देखिए लेवल्स हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक्स हम पहले से डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा घबराहट होती नहीं है। हाँ, बुरा ज़रूर लगता है, किसको अब अच्छा लगता है कि उसका स्टॉक नीचे जाए 3% 4%, बट फिर भी निफ्टी 50 पे आ जाते हैं। देखिए 21,000 का लेवल तो था, हमने ड्रॉ कर रखा था। 21,000 मैं कल भी आपको बोला था लंब कि प्रिपेयर कर लीजिए 21 के देखने के लिए। थोड़ा-सा बैलेंस बचा के रखिए, फंड्स बचा के रखिए ताकि इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करवाएँ। 21,500 को जो पहले सपोर्ट था वो अब कन्वर्ट होके हो चुका है रेजिस्टेंस। 21,800 पहले से ही बैठा हुआ है और 22,000 भी हमारा लॉजिकल टारगेट बैठा हुआ है। तो इतने क्लियर हमारे पास बने हुए हैं टारगेट्स, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है मूविंग एवरेज लगा लीजिए, तो देखिए मूविंग एवरेज अभी 50 डे मूविंग एवरेज पर भी नहीं आया है। कहाँ 100-200 की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 21,000 के लिए अगेन फिर से बोल दे रहा हूँ, पैसा हमें बचा के रखना है। हो सकता है कल 21,000 भी हो जाए, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में तो आज बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन उतना नीचे नहीं था। अगर आप इससे पहले देखोगे तो 4.5% नीचे था, बट वो गैप डाउन ही हुआ था थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। आज भी नीचे गया है थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, बट आज का जो उसका जो डाउन मोमेंट था, वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से नहीं था, उसमें कोटक बैंक ने भी अपना सहयोग दिया, बाकी पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा सबने कंट्रीब्यूट किया। हमने पहले ही बोला था कि ये गैप तो फिल करने आएगा ही आएगा। हमें प्रिपेयर रहना है लेवल के लिए, इसलिए 44,700 ऑलमोस्ट आ ही चुका है। कल डेफिनिटली इसको एक बार टच करके ज़रूर मूव करेगा। टच करेगा, कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है नीचे भी आए। हमें नीचे के भी लेवल पता है, हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। जब आप पहले से आपके पास लेवल होते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती। टेंशन होती है किसको? एचडीएफसी बैंक वालों को। सेलिंग देखिए, वॉल्यूम देखिए। मार्केट से कन्विक्शन जब उड़ता है ना तो ऐसे ही एफआईआईज़ और डीआईआईज़ बड़े-बड़े लोग, रिटेलर्स ऐसे ही निकलते हैं। अब जो बचा हुआ है अगेन हमने एक लेवल ड्रॉ कर रखा है 1388 का। इसी लेवल पे था, हम पहले भी इसका सपोर्ट देख चुके हैं। जो खतरों के खिलाड़ी हैं, स्विंग करना चाहते हैं, वो इस लेवल पे ज़रूर देखना। फिर अब 3-4 महीने 3-4 याद रखिए, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा। 3-4 महीने बाद वो जाके ऊपर आएगा। लेकिन अभी जो डर है, जो असली खेल है, जो असली चीज़ डर का है, वो है 100 नहीं 200 डे वीकली, यानी अभी मैं आपको मूविंग एवरेज लगा दे रहा हूँ। तो ये तो डेली मूविंग एवरेज होगी जिसको तोड़-ताड़ के काफ़ी नीचे आ चुका है। अब आप चार्ट को कन्वर्ट कर लीजिए वीकली बेसिस पर। हम इसको ट्विटर पे पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। अब जैसे आप इसको वीकली बेसिस पे लगा रहे हो, तो याद रखिए वीक तो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीक में अभी दिन बाकी हैं। बट इसने 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल एवरेज को ब्रीच कर दिया। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है।
तो यहाँ से अब देखना है कैसे मूवमेंट होगा। एक 1388 का लेवल है जो प्रीवियस सपोर्ट के बेसिस पे हमने ड्रॉ किया था, उसके पास ज़रूर जा सकता है। तो इस लेवल का इम्पोर्टेंस यहाँ भी है, बट याद रखिए 200 वीकली एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करना अच्छी बात नहीं है। पिछली बार भी इसने इसका सपोर्ट ज़रूर लिया था, और भी आप इसको पीछे जाओगे तो यहाँ पे भी इसने बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रीच शुरू किया था, लेकिन तुरंत रिकवर करके वापस ऊपर आ गया था। पर याद रखिए ये वीकली बेसिस पे कैंडल्स हैं, ये जो तुरंत हम दिख रहा है ये भी आप देखोगे तो कम से कम 10 से 12 वीक्स हैं। तो जिसमें धैर्य हो वही इसको देखे, वही परचेज़ करे, नहीं तो आप दूसरे बैंक देखिए। एक्सिस बैंक तो हमने देखा ही है। एक्सिस बैंक में भी देखिए आज बहुत पिटाई हुई थी। इसके रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये अपने बहुत ही पुराने लेवल पर आ गया और मैंने इसमें एक नया चंक डाला, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 725 लेवल पर आया, बाय किया नहीं हुआ, लेकिन 730 के आसपास ही परचेज़ हुआ। मैं लॉन्ग टर्म पे देख रहा हूँ, पहले भी यहाँ परचेज़ कर चुका हूँ। वेट करूँगा ऊपर जाने का, फिर परचेज़ करूँगा। आईडीएफसी बैंक के हमने रिज़ल्ट पहले भी डिस्कस किए थे, रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे। गाइडेंस जो थी 2030 की दे रहे थे, बहुत अग्रेसिव। पिटाई हुई, जब बड़े बैंक की पिटाई हुई तो छोटे बैंक क्या आते हैं। क्या हमने डिस्कस किया था इसमें? हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी इस तरीके से कुछ। इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने बोला था कि ये कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, लेकिन राइट शोल्डर जो है वो फ्रैक्चर है, बहुत भयानक तरीके से। अब फ्रैक्चर हो गया फेल, अब ये इस लेवल पर आ गया है। इस लेवल पे पहले भी यहाँ पर आप देखोगे तो एक लेवल सपोर्ट है, तो 80 का लेवल जो होगा उसको देखेंगे, अगर उसको ब्रीच कर जाता है तो फिर देखेंगे। छोटे बैंक और भी ज़्यादा पिटते हैं, 7% पिटा है तो शायद बाय करने की हिम्मत चाहिए होगी। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी भी तो आज ऐसा था कि मुझे क्यों तोड़ा? ऊपर जब गया था तो एक बार भी 10% नहीं गया, लेकिन जब नीचे आया तो ऑलमोस्ट देखिए 9-10% पहुँच गया। ये पिटा क्यों? देखिए क्योंकि बाकियों की वजह से पिटा। अगर आपको याद हो आईआरएफसी, अगर हम एक बार आईआरएफसी देख लेते हैं, कितनी पिटाई हुई इसमें भयानक, 8.5%। तो ये भी उसी तरह पिटाई हुई। आईआरएफसी, मैं इरकॉन नहीं खोलना चाहता, बट आप समझ लो आरवीएनएल, राइट्स, जितने शेयर थे जो अनलिमिटेड फुल वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, प्रॉफिट बुकिंग आई, ये भी आ गई। ये देखिए 14% नीचे। बट आईआरसीटीसी जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए है, बिल्कुल टेंशन नहीं। वो री एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखिए कि हमको एक री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली है, वीकली बेसिस पे लगाइए। तो ये लेवल था, इसी लेवल को इसको ब्रीच करके ऊपर गया था, वापस आया है, री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। री एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो वेल गुड, नहीं करना चाहते हो घर में बैठो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारी बिकवाली, इस भारी बिकवाली ने अपना पहला रिपोर्ट, तो इसने जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि सैटरडे को जो नीचे गिरा ना, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने बेचा नहीं, एफआईआईज़ थे नहीं, डीआईज़ थे नहीं, जो थोड़े बहुत थे वो बेच के निकल गए। नंबर्स इसके बहुत ही खराब फ्लैट थे। एचयूएल जैसी कंपनी में फ्लैट ग्रोथ बिल्कुल नहीं लेगा। और आज जो वॉल्यूम दिख रही है आपको, जब ये 4% नीचे गिरा तो उसमें वॉल्यूम थी ज़बरदस्त। मोह भंग हुआ है काफ़ी लोग का, मोह-मोह हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है ना कि कोई भी एफएमसीजी, एफएमईजी कंपनी जो है, वो सेल्स नहीं दिखा पा रही है, उसको कहीं भी सेल्स नहीं दिख रही है। एबिटा पर वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर ले रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन सेल्स नहीं मिल रही। तो पिटाई होनी तय थी, पहला लेवल टूटा, फ़ोर्स के साथ टूटा, दूसरा लेवल जो है वो 23-25 पे आ गया। ये लेवल जो है हमने वीकली बेसिस पे ड्रॉ किए हैं, तो आपको डेली बेसिस पे उतना ना दिखे, तो वीकली बेसिस पे थी। तो अब आप देखेंगे 23-30 का लेवल है, 50 पॉइंट ही 50-60 पॉइंट ऊपर है, तुरंत नीचे भी आ जाएगा, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो याद रखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक टफ टाइम से गुज़र रहा है, अब यहाँ से स्विंग करने की क्षमता उसी में होगी, जो होगा खतरे का खिलाड़ी। देखिए जब नीचे आता है ना तो ये वीकली कैंडल है, वीक्स दर वीक्स रेड कैंडल से बनाता है। बाय प्रेस करने के लिए जिगर चाहिए होता है, नहीं है दूर बैठिए, कोई सेफ स्टॉक देखिए। रिलायंस, तो रिलायंस में पहले भी हम लेवल ड्रॉ कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमने प्रॉफिट बुक किया था। एक्चुअली ऑलमोस्ट हमने नीचे से बाय किया था और ब्रेकआउट के बाद हमने इसको बेचा था। हमने इसको डिस्कशन किया था, पहले भी डिस्कशन किया था कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। क्यों? डेली बेसिस पर नहीं, वीकली बेसिस पे किया था। वीकली बेसिस पे अगर आपको याद हो हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें ना कैंडल फॉर्मेशंस बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए क्या इवनिंग स्टार बन रही है, बेरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग लेकिन रेड सिग्नल बना है। बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बड़ी सी ब्रेकआउट, रेड कैंडल, और ये बड़ी बन रही है रेड कैंडल। ये भी काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बन रही है। नीचे आने के पूरे चांसेस हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया है, जब ऊपर जाता है तो ग्रीन ही ग्रीन, जब नीचे जाता है रेड ही रेड। ऊपर जाएगा ग्रीन 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 ग्रीन, नीचे से रेड ही रेड। तो इतनी तेजी से नीचे आएगा कि पता नहीं। तो अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का था, आप ये स्विंग कर रहे थे, प्रॉफिट बुक करना मस्ट है, वरना जब ये वापस आएगा यहाँ पे
तो आप सोचोगे कि काश यहाँ पे मैंने बेच लिया होता। तो देखिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, लेवल्स हैं, वो भी ध्यान देने हैं। तो बहुत क्विकली देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे नहीं। एक्सिस बैंक के नंबर देख लेते हैं। मैं देख रहा था क्वार्टरली क्वार्टरली अच्छे नंबर है, ईयरली भी अच्छे नंबर है, एबिटा में भी पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट भी है। तो देखिए एक्सिस बैंक के साथ क्या इशू है, देखिए ये दोनों तरह के पैटर्न बनाए हैं। नीचे से आके सपोर्ट देके काइंड ऑफ ऊपर गया, फिर ऊपर जाके एक रेड कैंडल बन के इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर इवनिंग स्टार बनाया। रेड कैंडल थी, प्रेशर था, रिजल्ट्स ठीक थे। एक बार देख लेते हैं। देखिए सीएनबीसी के पास लेवल्स थे, उनके एस्टिमेशन के, उनका पोल था, उन्होंने किया था, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इनका जो पोल था वो कहता है कि 6072 करोड़ के इनको प्रॉफिट करने थे और इन्होंने 6071.1 किए, तो ऑलमोस्ट इन लाइन है। अगर आप और भी देखें, चाहे वो एनआईआई के एस्टिमेट्स हों, चाहे वो प्रॉफिट के हों, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन लाइन में। देखिए 0.01 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आई थिंक दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अच्छे नंबर हैं, तो कल इसमें एक अगर एक 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 सर्ज आ गया तो एक अच्छी बात होगी। इकलौता एक्सिस बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक के बाद एक्सिस के नंबर ठीक नज़र आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव मोमेंट ज़रूर आ सकता है, बट स्टिल क्योंकि स्टॉक प्रेशर में रहेगा तो जैसे आज आईसीआईसीआई बैंक ऊपर से ज़रूर गैप अप ओपन हुआ था, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ इसको प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो लगातार एक बहुत ही अच्छा चार्ट बना के बहुत ही अच्छा ऊपर जा रहा है। तो हर डिप बेसिकली इसकी एक बाय ही है, आईसीआईसीआई बैंक की तरह। तो अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपका टारगेट है लॉन्ग में लॉन्ग और आप एक्सिस बैंक में यकीन रखते हैं, बिल्कुल परचेज़ करिए। उसके बाद बारी आ जाती है हैवेल्स इंडिया की। हैवेल्स इंडिया के रिज़ल्ट देखिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हुए हैं, ईयर ऑन ईयर भी बढ़े हुए हैं। एबिटा भी बढ़ा हुआ है और नेट प्रॉफिट भी बढ़े हुए हैं। आप कहोगे सब कुछ तो ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो मैटर करता है, और एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी-सी ज़्यादा और रिज़ल्ट मेरे हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा खराब आए। तो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल ले लेते हैं। मेरे पास कोई अपनी एस्टिमेशन लिस्ट तो होती नहीं है एज़ यूजुअल। तो 330 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आया कितना है 287.9 288 करोड़ का। अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे एस्टिमेशन से प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन सभी में बहुत भारी दबाव है। और आप इनका अगर प्रेज़ेंटेशन देखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे ये पता नहीं कितने इन्होंने प्रिपरेशन की है कि फाइनल स्टॉक की इन्होंने एफएफएफ लगा दिया, बट स्टिल जोक असाइड, जब आप रिज़ल्ट तो आपने पहले देख लिए, नंबर बहुत कम नंबर कंपैरिज़न में ठीक है, एस्टिमेशन में बहुत खराब है। लेकिन जब कंपनियाँ अपने समरी में कंज़्यूमर डिमांड को लेके इश्यू करें ना कि कंज़्यूमर डिमांड सबड्यूड है, उतना नहीं दिख रहा, तो उसकी होती है पिटाई। एचयूएल आपके सामने ही है, एशियन पेंट्स आपके सामने ही है। एफएमसीजी की पिटाई ऐसे ही बहुत भयानक हो रही है। तो कल इसकी पिटाई भी हो गई तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा, और इसने तो पिटाई के पैटर्न्स पहले ही शो भी करने दी थी। आज ही मात्र 4.5% ये डाउन था। हम हमारे पास ये पहले से बना हुआ था, एक लाइन चली गई, मैं ऊपर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है। तो यहाँ पर जिस दिन इसने ऊपर गया था, ये जो बड़ी सी रेड ग्रीन वॉल्यूम बनी हुई है, ये पॉलीकैब की रिज़ल्ट थी। जिस दिन पॉलीकैब का न्यूज़ आई थी वो बहुत पिटा था, ये ऊपर गया था। अब इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वॉल्यूम भी अच्छी थी। सपोर्ट क्या है 1270 और सपोर्ट क्या है 1248। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोज़र, मैं पहले से ये राइड एन्जॉय कर चुका हूँ, मैं इसको निकाल चुका हूँ। वापस यहाँ पहुँचेगा तो फिर एक स्विंग करने की सोचेंगे। देखिए स्विंग करना इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट मार्केट में सेंटिमेंट हैवेल्स के लिए बहुत ही खराब है, और अब फिर हम इसकी फर्दर पिटाई होते हुए कल ज़रूर देखेंगे। गैप डाउन भी हो सकता है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस है, एक लेवल्स ढूँढने की कोशिश है, ताकि टीवी पे बैठ के कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए कि ऐसा बोले कि मुझे आज अंदर से फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग कहाँ से आ रही है, वो कोई नहीं बताएगा। तो सोना बीएलडब्ल्यू के आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको पिक्चर उतनी क्लियर नहीं होगी। देखिए क्वार्टर-क्वार्टर डिक्लाइन है सेल्स में, लेकिन एबिटा में देखिए इंक्रीज़ है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ है। ये क्यों इंक्रीज़ है, ये इन्होंने अपनी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में बताया है, जहाँ इन्होंने बताया है कि हाईएस्ट एवर एबिटा क्यों? क्योंकि बैटरी ईवी यानी बीईवी यानी बैटरी ईवी में जो उनका रेवेन्यू है, शेयर ये बहुत बढ़ा हुआ है, और एबिटा इसी वजह से बढ़ा भी हुआ है। इन्होंने नए 5 बैटरी ईवी प्रोग्राम्स भी जीते हैं, ऑर्डर बुक में भी 240 बिलियन रुपीज़ यानी डॉलर नहीं, रुपीज़ का इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। तो अच्छे इम्पैक्ट ये है बैटरी ईवी में इनको मिल रही है। ओवरऑल सेल्स नहीं बढ़ी है, लेकिन इन्होंने एबिटा अपना बढ़ा के प्रॉफिट अपने बढ़ा लिए हैं, ये अच्छी बात हो सकती है, और ईवी आजकल ट्रेंड भी है। पर सोना कॉमस्टार में भी आज पिटाई हुई थी। एक शॉर्ट टर्म पर आप एक रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो वहाँ पर है, उतनी पिटाई नहीं हुई थी, बट स्टिल। लेकिन हम इसका एनालिसिस कर रहे थे वीकली बेसिस पर। अगर वीकली बेसिस पर जाते हैं तो हम इस तरह से कुछ
हमने यहाँ अगर आपको याद हो हमने कुछ ऐसे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था और जिसने इसका ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन ये वापस इवनिंग स्टार बनाते हुए वीकली बेसिस पर वापस उसी लेवल पर आ गया। अब देखना ये है कि ये रिजल्ट आने के बाद कहाँ मूव करता है। मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे हैं, मार्केट इसको हाईली रेट भी करता है, तो देखना होगा कल किस तरीके से रिएक्ट करता है, ऊपर जा सकता है। एक ट्रेंड लाइन भी आप वीकली बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हो, उसी पर है। तो सपोर्ट के आस-पास है, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो वापस इसकी जर्नी जो है 414 की शुरू हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो आप इसको फिर प्लान करना कि हर एक जो भी एक डिप आएगा, उसमें धीरे-धीरे करके एक्यूमुलेट करो। सोना कॉम्स्टा मेरे पास है, हाँ है, बिल्कुल बेचने का कोई भी इरादा नहीं है। चाहे पिटे, चाहे घटे, मैं तो नीचे लेवल से बैठा हूँ, तो मैं प्रॉफिट पे हूँ, बट स्टिल और भी गिरेगा तो मैं परचेज़ कर लूँगा, मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म प्ले के लिए। उसके बाद देख लेते हैं पिडलेट के रिलीज़। पिडलेट के रिज़ल्ट्स देखने से पहले आज उसकी पिटाई हो गई थी बहुत भयानक। मार्केट को पता नहीं क्या खबर थी, आई डोंट नो। रिज़ल्ट जो हैं फेस वैल्यू पर अच्छे हैं, ठीक हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बहुत खराब भी नहीं हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए सेल्स जो है वो नाम मात्र की बढ़ी है और थोड़ी-सी सबड्यूड भी है। ईयर ऑन ईयर भी देखिए 4% का ग्रोथ है। तो सीएनबीसी अगेन सीएनबीसी टीवी 18 का पोल देखते हैं, जहाँ ये 495 करोड़ का अपना एक्सपेक्ट करा था और वहाँ से इसने 510 पॉइंट नहीं 511 करोड़ की सेल्स की प्रॉफिट किया, बेसिकली सेल्स कह रहा हूँ मैं। और अगर आप सब में देखोगे तो इन्होंने अच्छे एस्टीमेट से अपने जो एस्टीमेट थे उससे अच्छे गेन किए हैं। लेकिन ये सीएनबीसी टीवी का पोल है, मैं दूसरे पोल्स देख रहा था, जहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। बट स्टिल इन्होंने अपने एबिटा बढ़ाए हैं, अच्छे खासे एबिटा बढ़ाए हैं, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तो पॉजिटिव रिज़ल्ट है, पता नहीं ऐसा मार्केट को क्या पता था। मैं इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था, जहाँ मुझे सिर्फ़ एक चीज़ हाइलाइट देखने को मिली, वो उन्होंने लिखी भी है कि इनकी अमेरिका में जो सेल्स है और अमेरिका में जो एबिटा है, वो बहुत ही भयानक तरीके से गिरा हुआ है। बट स्टिल वो उतना बड़ा पार्ट नहीं है, बट स्टिल डॉलर रेवेन्यू कुछ तो मैटर करता ही है। बाकी जगह सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ी है इनकी और एबिटा भी बढ़ा है, मिडल ईस्ट में खास तौर से। तो अच्छी बात है। तो आप इस तरह को ज़रूर देखना। तो हमने यहाँ पे देखा था एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना था, उसके बाद इसने लगातार अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड दिया था। जो क्रूड की वैल्यू है, ब्रेंट क्रूड जो है, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, वो 70-80 के बीच में टिका हुआ है। अभी रेड सी में थोड़ी हलचल है, तो वापस 80 पर आया, बट 80 भी मैनेजेबल है। ये वॉल्यूम जो थी शायद एंटिसिपेशन की थी या उनकी थी जो बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। उन्होंने पहले ही सेल कर दी है। आपको इस लेवल पे एक मिल रहा है, एक आपको सपोर्ट। इसका सपोर्ट आपको डेली बेसिस से ज़्यादा आपको वीकली बेसिस पे दिखाई देगा। अगर मैं वीकली बेसिस पे इसको ड्रॉ कर दूँ, तो वीकली बेसिस पे आप देख सकते हो कि अपने रेजिस्टेंस को ही टच करके नीचे आया था। तो जो हमने स्विंग किया था, हमने तो उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। कैश में बैठे हुए हैं, अच्छे लेवल पर आएगा नीचे दोनों एशियन पेंट्स और पिडलेट, तो वापस इसको खरीद लेंगे। तो सपोर्ट कहाँ दिख रहा है हमको? ₹2300 पे दिख रहा है, अभी ₹2500 के आस-पास है। अभी दूर की कौड़ी ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अगर इस तरह की इसने एक और वीक बना दी या धीरे-धीरे कंसोलिडेट करके आ गया, तो आपको एक अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। तो आपके पास क्या है? सोना कॉमस्टार, हैवेल्स, एक्सिस बताइएगा। मैं जानने को इच्छुक हूँ, अगर आप बताओ कि आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज नीचे गिरा था? तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट रिव्यू देख लिया, रिजल्ट अब देखिए रिजल्ट्स जो थे वो अपने आप में एक वीडियो बनाए रखते हैं, सोना कॉमस्टार ने बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन दी है, बट कम टाइम में इतना ही हो सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक शेयर करिए। सब्स फिर से हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है बढ़ और अटक गई है, आगे नहीं बढ़ रही। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।